आकर्षण उपल की गिरफ्तारी हो गई थी परसों। कल हम आए हुए थे, यहाँ से आप लोगों को खबरें भी दिखाई, और आज आकर्षण उपल पत्रकार की सुनवाई थी। और सुनवाई के दौरान जो महिला वकील हैं सोनिया तंवर, जो सुनवाई चल रही थी उस समय मौजूद थी। तो सबसे पहले तो सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं मैडम कि सुनवाई में, बहस में बातचीत क्या कुछ हुई, क्योंकि ना लोग उत्सुक हैं, पूरा हरियाणा उत्सुक है कि आकर्षण उपल जो पत्रकार है उसके मामले में चल क्या रहा है। जमानत मिली, नहीं मिली, कब तक मिलेगी, काफ़ी सारे सवाल है। बहस क्या कुछ हुई, वहाँ से शुरू करें। आज जमानत नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसिल होगी। कल के लिए रखी गई है पेंडिंग में, और कल सुनाया जाएगा। क्या होगा वो कल तकरीबन 2:30-3 बजे तक पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि जो तहसीलदार मैडम थे, उनकी तरफ से सरकारी वकील के साथ साथ तकरीबन 50 के करीब वो वकील जो शायद बीजेपी सरकार के वकील आप कह लीजिए या उनके समर्थक कह लीजिए, वो लोग उनकी तरफ से पेश हुए थे। दूसरा ये कि उन लोगों ने आरोप लगाया कि आकर्षण ऊपर कोई पत्रकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपने आप को पत्रकार कहता है। तीसरी बात ये कि उनको ये लगता है कि आकर्षण उपल के खिलाफ उन लोगों ने एक लिस्ट दिखाई, 22 से ज़्यादा मुकदमे बताए, 22 से ज़्यादा मुकदमे आकर्षण के ऊपर एक लिस्ट उन्होंने जारी की। उसके बाद उनका ये कहना है कि महिला तहसीलदार के कमरे का बाथरूम की कुंडी आकर्षण के द्वारा लगा दी गई। दूसरी बात और लास्ट बात ये कि ये बोला गया कि बाथरूम से निकाला गया, बाथरूम से निकाला गया। तो वो ये कुछ आरोप उन लोगों ने लगाए और काम में बाधा डालने का, और ये सब तो वो विषय नॉर्मल। इसमें मैं 2-3 चीज़ें बोलूँ कि यदि किसी आदमी के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं तो क्या वो अपराधी बन जाता है? नहीं, मैं आपको बता दूँ, FIR दर्ज होने से, इवन कोर्ट में चालान आ जाने से, कोर्ट में तारीख भुगतने से, जमानत कराने के बाद ये कोई अपराधी नहीं है। जब तक कि उसको कोर्ट सजा ना दे दे, कोई अपराधी नहीं है। पर जैसे आपने बोला बीजेपी के कुछ लोग आए हुए थे जो तहसीलदार को समर्थन में आए हुए थे। समर्थन में नहीं, उनकी तरफ से वो वकील पेश हो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के हैं, वो ऑलमोस्ट सब बीजेपी के। तो अपने गिरबान में नहीं जानते देखना है, मतलब दूसरे एक में ही देखना है कि भाई चल क्या रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ से आज तक एक हत्या हुई है, वो ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इससे बड़ा और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी यूँ कह रहा है कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। क्या चाहती है ये देश की सरकार, प्रशासन, क्या चाहता है मुझे टोटली लैप्स होता जा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सारी प्रोसेस ऑफ वर्किंग को तोड़ा जा रहा है। हम लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने फाड़ के बीजेपी नए आड़े लगा रही है, लेकिन इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों ने अपने अधिकारियों के माइंड सेट कर दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करना और इसको तोड़ के काम करना। अच्छा, एक चीज़ और है, आम व्यक्ति के लिए कानून अलग होता है, एक अधिकारी के लिए, एक मंत्री MLA के लिए, MP के लिए अलग कानून है। हरियाणा में आप जो पूर्व के खेल मंत्री संदीप सिंह को देख लो, सांसद शरण सिंह को देख लो, और भी अन्य उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे यदि पन्नों को खंगाला जाए। तो क्या काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, और आप एक महिला वकील है, कितना उनको जायज़ मानते हो, कितना उनको नाजायज़ मानते हो? देखो, मैं आकर्षण की इतनी गलती को जरूर मानती हूँ कि ऑफिस के अंदर जो रूम बन रहा हुआ था प्रेस, वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, उसमें कौन सी धारा लगती है? यदि ऑफिस है तो रेस्ट रूम में नहीं, धारा नहीं, वो सोशली नज़र से बता रहे हैं। किसी के रूम में जाने से बात सिर्फ इतनी है कि वो किस स्थिति में होगी वो ना मुझे पता है, ना आकर्षण को पता था। सिर्फ एक मोडेस्टी जो भंग हो सकती थी, वहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि भाई उसको नहीं जाना चाहिए था, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये आरोप लगाना मेरे बात उनकी कुंडी में ये वीडियो आपने लाइव मैंने भी देखी, आपने भी देखी। जैसे ही आकर्षण ने अंदर वाले कमरे में एंट्री करी, वो मैडम पहले से वहाँ बैठी थी, उसने अपना ऐसे सिर सारे देश में देखा, नहीं देखा हो तो बताओ। हेलो, बाहर जो PM बैठा था वो ये कह रहा है, आकर्षण मुझसे पूछा कि भाई मैडम है अंदर, उन्होंने बोला नहीं है। उनके ये कहते हैं कि नहीं है, तो उन्होंने अंदर गए तो AC भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। एक PM उसका क्या काम था भाई? उसका काम ये था, मैडम आवेगी तो लाइट जलावेगा, AC चलावेगा, पंखा चलावेगा, सारे काम करेगा। मैडम चली गई, AC भी बंद करेगा, पंखा भी बंद करेगा, लाइट भी बंद करेगा। तन्ने बंद क्यों नहीं करी भाई? एक चीज़ और, मुझे ये तो यहाँ की तहसील की बात है, हरियाणा के किसी भी तहसील में जाकर लोगों का धक्का ऐसे ही धक्के खा रहे हैं लोग।
एक दिन काम के लिए आते हैं, 15-15, 20-20 दिन धक्के खाते खाते रहते हैं, काम होते नहीं है। जी तो वहाँ पर फिर चलता है दलाली वाला फिर वो दलालों से मिलते हैं, दलाल को पैसा देते हैं, हाथों हाथ काम करवा लेते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर भी इसी प्रकार से तंग करते हैं, इसी प्रकार से उड़ा जाता है? ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले जो हमारे तहसीलदार साहब थे उनको पर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राजबक्स नाम नाम था उनका। तो वही 100 करोड़ तकरीबन, पता नहीं 400-500 करोड़ रुपए का उनके ऊपर आरोप था। कुछ रिकवरी भी करी, थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली, बाकी सारी बचा ली। सारी उम्र इतना नहीं कमा सका था वो ईमानदारी से जितना उसने कमा दिया। ठीक है 2-4 साल के जब इलेक्शन में लोग लड़ता था। नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार के काफ़ी खास थे ये हमें पता है। मुख्यमंत्री जी बड़े पक्षकार थे उनके। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक, तो अब तक उनको कहीं ना कहीं इस मामले में एक आधा शब्द तो मुँह से निकल जाना चाहिए। देखो जायज़ बात तो कह ही सकते। ये चलो एक बात आकर्षण के खिलाफ कह देते तो एक मैडम की भी कह देनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज था। चलो आकर्षण ने गलती कर दी, मैं मान ली भाई, वो भीतर बढ़ गया मैडम के रूप उसमें रिटर्निंग में। अगर मैडम की भी तो गलती थी, सीएम साहब यह बात तो कह देते तहसीलदार को यहाँ से हटाओ। और बात सिर्फ तहसीलदार की नहीं है जी, और हम शायद टारगेट एक सरकार को कर रहे हैं, दूसरी का भी बराबर की जिम्मेवारी है। हम तो सारा दोष खट्टर साहब पर लगा रहे हैं, लेकिन दोष तो दूसरी सरकार करते हैं। उसने क्यों नहीं उठा? वो यूँ नहीं दे रहे, नहीं कल उनने भी आना है, फिर उनके राज में भी यही काम होंगे, फिर वो कह कहोगे आज उनने बयान दे दिया, आगे फिर उनने बैठाना उसी कुर्सी पर, क्योंकि बिठाने वाली तो जनता ही है। देखो देश गुलाम होने में वैसे कोई कसर तो रह नहीं गई है। लेकिन अब कल ही मुझे ना ये बात निकल के आ रही थी लोगों से, कहीं ना इसमें सरकार का हाथ जरूर है। अब वो आपने अपनी बातों से भी क्लियर कर दिया कि सरकार का हाथ जरूर है। देखो तो क्या 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, और शहरों में नगर निगमों के जैसे पानीपत में भी हैं, करनाल में भी होंगे, और भी कई शहरों में होंगे। तो क्या सरकार समझ चुकी है कि तुम लोगों की हवा खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं तुम लोगों की गर्दन धरती में लगने वाली है? इससे पहले तुम जो पत्रकार आवाज़ उठा रहा है, लोगों की बात पब्लिक तक पहुंचा रहा है, कुछ उसको पकड़ के सीधा अंदर कर दो, या उनको डरा दो, धमका दो, या तो उनको प्यार से मना लो, नहीं मान ले तो उनको धमका के मनाओ, और फिर भी नहीं मानते उनको जेल में डालो। वो तो नहीं मानेगा, लेकिन उसके घर के उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई तू ये काम करना छोड़ दे, तुझे दिक्कत नहीं होगी लेकिन हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ से। देखो आज जो यूट्यूबर्स और फेसबुक पे जितने भी हैं सभी पत्रकारिता में, अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ वो मेरी वो आवाज़ उठाते तो मैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग संगठित हैं, उसका हम लोगों को यूनिटी दिख रही है, जो शायद आकर्षण के कल के प्रोटेस्ट में आज के में दिखी। लेकिन अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो शायद आप कल अकेले खड़े मिलेंगे, और ये भी संभव है कि जेल में डालना तो सामान्य सी बात होगी, मन मरवा भी दे, ये भी संभव बड़ा। तो संगठित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन लोगों देखो इस दुनिया में आज भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक से सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्रंट में बहुत कम करते हैं। और अगर हम लोग फ्रंट में आकर सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का जो म्यूचुअली बॉन्ड है वो अच्छा बना रहेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। लोगों से क्या कुछ अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे? लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहती हूँ, आकर्षण तो आज नहीं तो कल वापस बाहर आ ही जाएगा, लेकिन आप लोग इस बात को देख लीजिए, आने वाले समय में चुनाव में पलटी मारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम शायद इससे बुरे हालात में चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं जो कोई भी नेता